गर्मी आ चुकी है तो गर्मी की रेसिपी बनाई है, समर रेसिपी। तो चलिए इस तरीके से बनेगी कुछ ये, बहुत ही टेस्टी होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप देख रहे हो दादी पोती की रसोई। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम 2 आम लेंगे, उनको धो के लिया है मैंने और इस तरीके से कट लगा लेंगे ऊपर। लीजिए इस तरीके से कट लगाने के बाद आपको अंदर से भी इस तरीके से कट लगाना है। हमें इसकी गुठली को अलग करना है। इस तरीके से आपको जगह बनानी है। पहले इस तरीके से उंगली से कर लीजिए, फिर नाइफ़ की हेल्प से इसको अलग कर लीजिए आम से। तो लीजिए इस तरीके से आपको अलग करना है, इसको अंदर से खोखला करना है, खाली करना है। तो एक बार घुमाएंगे ना इसको तो ये निकल जाएगा। थोड़ा इस तरीके से धीरे धीरे कोशिश करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि नाइफ़ जो है छिकल पे ना लगे, मतलब छेद ना हो। इस तरीके से आपको अब इसको थोड़ा सा टर्न करेंगे, घुमाएंगे और ये निकल जाएगा। देखिए निकल गया। इस तरीके से निकाल लेना है। जो भी आम के ऊपर लगा हुआ पार्ट है उसको हम इसी के अंदर फिल करने वाले हैं। तो देखिए आम की गुठली पे जो भी लगा है वो मैं इसी के अंदर डाल रही हूँ। इस तरीके से डाल लेना है। तो लीजिए मैंने ये डाल लिया है और इसके ऊपर कैप लगा देंगे जो ऊपर से हमने कट की थी, इस तरीके से। और इसी तरीके से मैं दूसरा आम भी कर लूँगी क्योंकि मैं 2 आम की आइसक्रीम बनाने वाली हूँ। तो लीजिए इस तरीके से आपको कट करना है और इसको भी गुठली को अलग कर लेना है उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो अगर गाइस आपके पास कुछ है जिससे हम पकड़ के आम की गुठली को खींच सकें तो उससे भी कर सकते हैं आप, बट मैं यहाँ पे हाथ का यूज़ कर रही हूँ। सबके पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो ये हाथ तो सबके पास ही होते हैं, तो ये काम तो सभी कर सकते हैं। तो लीजिए गाइस कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेना। अब इसको हम फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में, जब तक हम दूध को हल्का सा गुनगुना होने देते हैं। इधर की स्टफिंग बनाएंगे अब। तो हम यहाँ पे मिल्क पाउडर लेंगे। तो यहाँ 10-10 रुपये वाले पाउच लिए मैंने मिल्क पाउडर के, इस तरीके से डाल लेंगे। आपके पास अगर बड़ा पैकेट है तो उसमें से ले लीजिएगा। तो लीजिए कुछ इस तरीके से डाल लिया है मैंने। तो इसमें हल्का सा गुनगुना दूध डालेंगे इस तरीके से। इसमें बिल्कुल भी लंग्स नहीं रहने चाहिए। इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ, जो दूध पे से उतारी होती है ना, वही क्रीम का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से डाल लेंगे थोड़ा सा फैट लाने के लिए। तो लीजिए इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें बिल्कुल भी लंग्स, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से डाल के आपको इसे मिक्स करना है। अब इसमें टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी डालेंगे। अगर आप चीनी पसंद नहीं करते हैं तो यहाँ पे आप चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। तो लीजिए गाइस इस तरीके से आपको इसे गाढ़ा होने देना है। अब मैं इलायची ले रही हूँ कुछ, जिसको क्रश करके लिया इस तरीके से, इलायची के बीज को। तो मैंने बेलन से ही किया है। तो इस तरीके से डाल के इसको थोड़ा सा थिक कर लेंगे, गाढ़ा कर लेंगे। 1-2 सेकंड में हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसको जल्दी ठंडा करने के लिए आपको क्या करना है, एक थाली लेनी है जिसमें पानी डाल लेना है ठंडा, और इस तरीके से इसको रख के ठंडा करना है। ये जल्दी ठंडा हो जाएगा इससे, और ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो लीजिए गाइस हमारा ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब स्टफिंग कर लेंगे। आम मैंने निकाल लिया फ्रिज में से, इस तरीके से अब इसके अंदर फिल कर लेंगे। तो लीजिए मैंने इसे फिल कर लिया, उसे फिर कैप लगा के इस तरीके से रख देंगे। तो अगर ज़्यादा आपका बह रहा है या गिर रहा है तो आप इसको कम कर सकते हैं स्टफिंग को थोड़ा सा। तो लीजिए ये थोड़ा सा गिर रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। अगर आपकी ग्लास फ्रीजर में आ जाते तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं तो आप इस तरीके से प्लेट में रख सकते हैं जिस तरीके से मैं रख रही हूँ। तो लीजिएगा इस कुछ इस तरीके से मैं रख रही हूँ। और जो भी अंदर की स्टफिंग मैंने बनाई थी वो बच गई है, तो मैं ग्लासी में डाल के सेट होने रख दूँगी। अब इसको ओवरनाइट मैंने फ्रीज़र में रखा है, इस तरीके से जम चुकी है। अब 2-3 सेकंड आप बाहर ही रहने दीजिएगा, तब इसको छीलिएगा, बहुत ठंडा है। मैं इसको अभी ही छील रही हूँ। इस तरीके से आपको इसके छिक्कल को अलग कर लेना है आम से। तो लीजिए गाइस बहुत ठंडी थी, तो
हाथ से छीला नहीं जा रहा है तो आप यहाँ पे 2-3 सेकंड निकालने के रखने के बाद ही छीलिएगा। मैं आपको यही बोलूँगी, तुरंत मत छीलिएगा। तो लीजिए गाइस, कुछ इस तरीके से आपको उसे छील लेना है। किस किस को आम पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आम की आइसक्रीम भी। तो मेरे तो फेवरेट है आम। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस तरीके से इसको फटाफट से कर लेते हैं कट। लीजिए, मैंने इसे छील दिया है। कुछ इस तरीके से छील लेना है। अब इसको अलग कर देते हैं, क्योंकि एक की बहुत ठंडा था तो मैं थोड़ी देर बाद करने वाली हूँ। तो चलिए अब इसको गोल गोल कट कर लेंगे। आप ये चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं काम, बट मैं इसे हाथ से ही कर रही हूँ क्योंकि ये वैसे ही ठंडा है। ऊपर से चॉपिंग बोर्ड पे इधर उधर हिले डुलेगा, तो इसलिए मैंने इसे हाथ से ही करना सही समझा। तो इस तरीके से आपको कट कर लेना है इसको। तो लीजिए, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी। अंदर रबड़ी रबड़ी, बाहर से मैंगो का बॉर्डर। तो लीजिए, कुछ इस तरीके से आपको कट कर लेनी है। जिसमें स्टफिंग अच्छे से फिल है उसको हम प्लेटिंग कर लेंगे उसकी। तो लीजिए गाइस, इस तरीके से प्लेटिंग कर लीजिए। तो इसमें अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर से डाल लीजिए। पिस्ता, बादाम, मैं यहाँ पे बादाम का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से इसको डालिए और एंजॉय करिए इस घर में। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। आप कब बना रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको क्लोज से दिखा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।